नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने आपके चैप्टर नंबर 7 की आगे तक जो लास्ट तक पहुंच चुके हैं, समाप्ति की ओर हैं चैप्टर के। आज जो इस वीडियो के अंदर बातचीत रहेगी वो रहेगी संयोजकता की। वैलेंसी की बात जो है हम लोग करेंगे। संयोजकता, संयोजकता के बारे में जानेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करती है। मान लीजिए किसी कोई तत्व है, उसका मान लीजिए ये परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन स्थित है। कितने इलेक्ट्रॉन स्थित है? 3 इलेक्ट्रॉन स्थित हैं। तो इस माना कि ए तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। पहली बात ये। आगे बात करते हैं कि गुण संयोजकता की बात करें तो ये जो गुण है तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा स्पष्ट किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा, जो मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ। जैसे हमने सोडियम की बात की थी तो कितना होता है? 281 होता है। और सोडियम धनायन की अगर बात करें तो कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। इसी प्रकार क्लोरीन की बात की थी। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 287 होता है। लेकिन अगर एनाइन की बात करें तो 288 होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें कि समानतः किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी क्या कहा जा सकता है? संयोजकता जो है वो बोला जा सकता है। इसके बाद एक ही वर्ग में सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो एक वर्ग के अंदर सभी तत्व जो हैं वो समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। समान संयोजकता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन विन्यास भी क्या होता है? बाह्यतम कोश में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी क्या होगा? समान होता है। जैसे कि हम बात करें एस ब्लॉक जो है वो कौन से एस ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग में रहते हैं? मैंने आपको बताया था शुरुआत में 1 व 2 वर्ग में। कौन से में? 1 और 2 वर्ग में। कौन से ब्लॉक हैं? एस में। तो बाह्यतम कोश में क्रमशः 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी संयोजकता जो है वो क्रमशः कितनी होगी? 1 व 2 होगी। इसी प्रकार अगर पी ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पी ब्लॉक की बात करते हैं तो वर्ग 13 से 17 तक, 13 से 17 तक के तत्वों की संयोजकता में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 संख्या जो है वो कितनी है? या 8 में से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने से क्या होती है? प्राप्त होती है। 8 में से घटा देंगे, जितनी भी प्राप्त होंगी उसे क्या बोला जाता है? उसकी संयोजकता जो है वो बोला जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान में रखना। कई बार प्रश्न ये आया हुआ है कि 18वें वर्ग की संयोजकता क्या होती है? तो 18वें वर्ग की संयोजकता हमेशा याद रखना क्या होती है? शून्य होती है। सामान्यतः क्या होती है? शून्य होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता जो है वो 1 से 4 तक बढ़ती है। अगर हम आवर्त की बात करते हैं तो वहाँ पे वो 1 से 4 तक बढ़ती है। तो आवर्त जो है उनमें 1 से 4 तक बढ़ती है। आवर्त में अगर हम क्या है बाएं से दाएं जाएंगे तो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर बाद में क्या हो जाएगी? घटने लगेगी। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। अगर ऑक्सीजन से मिलता है तो 1 से 7 तक ये बढ़ती है। फिर इसके अलावा डी ब्लॉक तत्व है लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड तत्व 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनॉइड है, एक्टिनॉइड है, ये 1 से अधिक संयोजकता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसे परिवर्ती संयोजकता कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। परिवर्ती संयोजकता किसे कहा जाता है? कि
डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है। इसके अलावा लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड एफ ब्लॉक जो है तत्व जो है वो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक से अधिक का मतलब क्या, ये नहीं कि 2 3 ये करते हैं, नहीं। जैसे संयोजकता उनकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, मतलब एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है, ऐसी संयोजकता को क्या बोला जाता है, परिवर्ती संयोजकता जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत ऋणता के अनुसार, अगर किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कहलाती है। यह थी संयोजकता। अगर हम बात करें वर्ग 1 की संयोजकता, 1 है, वर्ग 2 की 2, 13 की 3, 14 की 4, 15 की 5, 16 की 6 और 17 की 7। ठीक है, ये उनके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता उनकी इनके अनुसार ही होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे नए टॉपिक की, परमाणु आकार। नया टॉपिक क्या है, परमाणु आकार। परमाणु आकार की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, परमाणु आकार एक समतत्तर परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी का माप होता है। कहाँ से क्या होता है कि परमाणु आकार एक समतत्तर परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी तक का होता है। नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी तक का क्या होता है, आकार होता है। किसी तत्व के एक परमाणु का आकार हमें ज्ञात करना कठिन होता है, क्योंकि या तो अणु या परमाणु के समूह के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या निम्न में से किसी भी रूप में हो सकती है। इसके लिए 2 प्रकार की त्रिज्याएं जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या, और दूसरी होती है वान डर वाल त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या और वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हैं, क्या होती है। देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हैं तो देखिए, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। कि एक ही तत्व के परमाणु जब सहसंयोजक बंध द्वारा, मान लीजिए ये एक परमाणु है और ये दूसरा परमाणु, इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, इन दोनों के बीच की दूरी ये है। इस बीच की दूरी का आधा यहाँ होगा, उसको क्या बोला जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या जो है वो बोला जाता है। समझ गए। अब बात करते हैं दूसरी वान डर वाल त्रिज्या। दूसरी कौन सी है, वान डर वाल त्रिज्या। वान डर वाल त्रिज्या की अगर हम लोग बात करें तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है, वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। भाई अगर हम बात करें ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, वान डर वाल त्रिज्या जो है वो कहलाती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें वान डर वाल त्रिज्या है वो क्या है, वान डर वाल त्रिज्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए उसको RW से लिखते हैं, का मान हमेशा ही सहसंयोजक त्रिज्या जो है, सहसंयोजक त्रिज्या को RC से लिखते हैं, इसको RW से लिखा जाता है। तो RW का मान जो है वो हमेशा ही सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर धात्विक त्रिज्या के आधार पर भी परमाणु का आकार जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। किसके आधार पर, धात्विक त्रिज्या के आधार पर भी ज्ञात जो है वो किया जा सकता है। तो धात्विक त्रिज्या क्या होती है, अब मेन बात आती है कि धात्विक त्रिज्या क्या है। तो धात्विक त्रिज्या धातु के क्रिस्टल जालक में नज़दीक स्थित 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो है, 2 परमाणुओं के, ये एक परमाणु ये दूसरा परमाणु,
दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या जो है वो कहलाता है। इसके द्वारा भी क्या है, परमाणु का आकार जो है वो मापा जा सकता है। अगर आवर्त सारणी में परमाणुओं की साइज एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे कोषों की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ती जाती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या है, परमाणु का आकार जो है वो कम होता जाता है। हम पीछे 2 वाले वीडियो में भी इसकी बात करते आए हैं। तो परमाणु के आकार के इस आवर्ती गुणधर्म पर तत्वों के धात्विक गुण जो हैं वो भी बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो में आपका चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। धात्विक एवं अधात्विक गुणों की हम लोग जो है बात करेंगे।